हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ओके भाई साहब, मैं दिख रहा हूँ कैमरे की तरफ से, ठीक है। तो यार अगर आपको मैं दिख रहा हूँ अलग बात है, बट हाँ आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है बैटरी, ठीक है। बैटरी बैटरी चश्मे वाला बैटरी नहीं, चश्मे वाली बैटरी की बात मत करना, किसी को बोलो बहुत मार मारेगा तुम्हें, ठीक है। हम ये जो बैटरी पढ़ने वाले ना, ये ओरिजिनल बैटरी है। जैसे आप लोग सेल यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे इन्वर्टर वाली बैटरी, जैसे कार वाली बैटरी, हम उस बैटरी की बात करते हैं। तो ये जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि एक गैल्वेनिक सेल नहीं, और 2-4 गैल्वेनिक सेल या 10 गैल्वेनिक सेल या 50 गैल्वेनिक सेल आपस में कनेक्ट होकर एक सीरीज़ में उनको रख दिया जाता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि वो एक ही हो या दो हो, लेकिन एक सीरीज़ ऑर्डर में ही उनको तैयार किया जाता है। बैटरीज याद रखिए, जो आपने रियल लाइफ में देखा है, मैं आपको सिर्फ रियल लाइफ के बारे में ही बता रहा हूँ, आप समझिएगा। बैटरीज हो सकता है ना कि वो प्राइमरी हो। यहाँ प्राइमरी का मतलब क्या है कि भैया एक बार हमने यूज़ कर लिया, फिर दोबारा यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब कई बच्चे कह रहे होंगे अरे ये ऐसा कैसे। हाँ, तो जैसे वो याद करो वीडियो गेम बचपन में लोग खेलते टीनी टीनी वाला, तो उसमें अगर आप मान लो बैटरी लगा देते थे तो क्या ज़िंदगी भर उसी से खेल रहे थे? नहीं, वो ख़त्म हो जाता है। कई लोग बोलते सर डिस्चार्ज हो गया है, बैटरी ख़त्म हो गया है, नया बैटरी लगाइए। तो हाँ, वो नया बैटरी अब दूसरा वर्किंग होने लगा, यानी ऐसे बैटरी जिसको आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर पाओ, चार्ज ना कर पाओ, ऐसे बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बैटरी। और जो 2 बार 3 बार 10 बार उसको चार्ज करके आप बार बार यूज़ करते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। जैसे जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी तो एक तरह की सेकेंडरी बैटरी है, बात समझिए, वो भी तो एक तरह की सेकेंडरी बैटरी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो उसको बार बार चार्ज करते हैं, फ़ोन पे वीडियो बनाओ, फ़ोन से गेम खेलो, फ़ोन से फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, सब करते रहते हो। करते हो कि नहीं? अभी आप लोग चला रहे हो यूट्यूब चलाते खटाक से बंद कर रहे, भाई साहब व्हाट्सएप मैसेज आया चला ले। तो ये हरकतें तो मतलब आप करते ही हो, मैं भी करता था अपने ज़माने में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये समझ गए ना कि पहले प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी होती क्या क्या। अच्छा, अब अगर कोई हमसे ये बात पूछ ले, कोई भी हमसे ये बात पूछ ले कि भाई चलो ठीक है, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी ठीक है, क्या तुम हमें ये भी सिखाने वाले हो कि इसमें इनका वर्किंग कैसे होता है, हम कोशिश कर पाएँ तो अगर बना लें? तो देखो, बनाने तक तो यार उतने सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊँगा आपको इसमें कि बैटरी का काम कैसे कैसे होता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे। भैया कहाँ है आगे वाला टॉपिक? ओहो, देखो प्राइमरी बैटरी, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि प्राइमरी बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसको आप रिएक्शन करवाओ होगा, लेकिन सिर्फ एक बार होगा, मतलब एक एंड तक ख़त्म, अब उसके बाद दोबारा उसको नहीं कर पाओगे, वो बैटरी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा यूज्ड नहीं हो पाएगी। इसका सबसे पहला एग्जांपल लेक्लांचे सेल, जिसी को कई लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल तो मेरे लाल मुझे लगता है आप सभी बच्चे जानते हो, ठीक है। वो जो सेल आप बैटरी में भी यूज़ करते हो ना, अरे वो क्या नाम है, रिमोट वाला जो, वो भी तो एक तरह से लेक्लांची सेल है। वर्किंग पहले समझते हैं, लेकिन वर्किंग से पहले थोड़ा सा डायग्राम, क्योंकि मैंने डायग्राम बहुत खतरनाक बनाया है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक या कोई साइड बुक है तो उसमें देखिएगा, लेकिन हाँ है कॉन्सेप्ट ऐसे ही। हमको ये समझना है कि भैया इसमें प्लेट्स कहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा एक, रुक जाइए मैं थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आराम से दिखे। एक हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा एक बेसिक बात करूँ तो सेल में क्या होता है भैया, ऊपर से पूरी प्लेटिंग होती है, तो ऊपर एक निब बना होता है, याद करो ऐसे ऐसे गोजा रहता है, ऐसे खटाक से बड़ा सा मोटा सा, तो वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। आप देखिएगा वहाँ पे प्लस और नीचे माइनस जैसा लिखा भी होता है। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नीचे निगेटिव, नीचे वाला क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल होता है। ये सारे बच्चे तो जानते हो। अब ऊपर वाला एक मतलब पूरी इसकी कोटिंग होती है, सील कर दिया जाता है उसको। सबसे अंदर वो जो ब्लैक कलर वाला होता है ना, वो होता है ग्रेफाइट का रॉड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैथोड। सबसे अंदर वो जो ब्लैक कलर में नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट का रॉड। कई लोग अगर वो मोटा वाला सेल अगर आप फोड़ के देखिए, अगर वो यूज हो जाए तो आपको दिखेगा भी किसी ऊपर वाले से जुड़ा रहता है ये रॉड, ठीक है। तो ये क्या रहता है? ग्रेफाइट का रॉड। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, उसके ऊपर एक पूरी कोटिंग होती है, किसकी? मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन की। मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन की इतनी पूरी कोटिंग हो गई। अब उसके बाद भैया इसके अंदर एक पूरा सॉल्यूशन भरा जाता है। ये वाला जो है पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है, किससे? एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, इन दोनों का मिक्सचर रहता है, ये पूरा इसमें
भरा जाता है। ये इतनी चीज सारे बच्चों को समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो सील है ना, इसके जस्ट नीचे एक रॉड है, मतलब आप कह सकते हो प्लेटिंग है पूरी, उसको बोला जाता है जिंक का कंटेनर। वो क्या है? जिंक का एक कंटेनर, पूरी एकदम वॉल होती है ऊपर से, जस्ट इसी के जस्ट ऊपर जो सील होता है उसी के जस्ट नीचे वो पूरा चिपका रहता है जिंक का। इतनी चीजें तो सारे बच्चों को क्लियर हो गई। अब सवाल कि सर रिएक्शन कैसे होगा। अच्छा ये बताओ, जिंक यहाँ पे एनोड है और ग्रेफाइट वहां पे क्या है? कैथोड। आप एक बात बताओ, आपको अगर गैल्वेनिक सेल याद होगा तो कार्बन और जिंक में ये बताओ कौन भैया आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? डेफिनेटली जिंक। डेफिनेटली कौन भैया? जिंक। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड से, मतलब एनोड नेगेटिव टर्मिनल बन गया अपने आप ही, बिना बोले। मतलब ये नेगेटिव सिर्फ इसी जिंक की वजह से हुआ होगा, ठीक है? तो नेगेटिव टर्मिनल पूरा बन गया। अब आप एक बात समझो, हम ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो हो रहे हैं, मतलब जिंक से क्या बन जाएगा? आपको सोचो, जिंक से क्या बन गया होगा? जिंक +2 डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, जिंक +2 बन गया, यानी एनोड का रिएक्शन तो हम समझ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? आप एक बार उस रिएक्शन को समझना अगर चाहते हो तो सिर्फ पेस्ट की तरफ जाना। याद करो, कार्बन वो जो था कैथोड, उसके जस्ट ऊपर पूरा कवर था ना एक लेयर, कौन सा? MnO2 वाला, MnO2 और कार्बन। तो ये जो MnO2 है ये क्या होगा? रिड्यूस, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या होगा? रिडक्शन। कैसे हमें पता चला? तो देखो ये रिएक्शन तो आपको याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं याद करो तो मैं बताता हूँ इसका जुगाड़। देखो बस एक चीज समझो, यहाँ पे Mn और 2 ऑक्सीजन थे। कितने ऑक्सीजन थे बेटा? 2 ऑक्सीजन, और NH4+ था। क्या था? NH4+। अब इसमें से एक H+ जो है, मतलब NH3 और H+ बना होगा NH4H+। ये एक H+ कहाँ भाग गया भैया? इसके पास। किसके पास भाग गया? ऑक्सीजन के पास। और क्या बन गया? MnO तो है पहले से, दिख रहा हो MnO पहले से, और OH बन गया, यानी क्या बन गया? MnOOH। और जब सिर्फ NH3 बचा तो वही NH3 यहाँ पे रिलीज हो गया। जो बच्चों को नहीं समझ में आता है भैया, जुगाड़ू रिएक्शन भी आपको याद होना ही चाहिए, आपके लिए इफेक्टिव है। ऐसे नहीं मुझे शौक है कि नहीं 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 मुझे बताना, नहीं, ये आपके लिए बताया कि रिएक्शन ओरिजिनली कैसे हुआ। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर, वेरी गुड। अब कुछ करो मत, मैं आपको सिर्फ जुगाड़ दे रहा हूँ कि मेरे लाल, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। तो पहले तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको पता है जितने इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होगा, तभी तो वो गैल्वेनिक सेल पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। आप सोचो, तभी तो वो गैल्वेनिक सेल पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो वही तो मैंने किया, मैंने इसको पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, बस एक बात समझना, ये यहाँ पे NH3 बन गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया ये बन रहा है क्या? हमारा जिंक +2। तो ये जिंक +2 भी तो किसी से कंबाइंड होगा, तो ये जो NH3 है इसी से जिंक +2 कंबाइंड हो गया, ZnNH3 पे 2 पे प्लस बन जाता है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ये +2 तो अभी भी है, तो फर्क क्या हुआ? ये सिर्फ जुड़ा है, मेरी बात समझिएगा, ये जुड़ा है। अब बाहर कौन इन्वॉल्व होगा? इसका जो 2 क्लोरीन है ना, एक अमोनियम पे एक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, 2 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन दोनों यही क्लोरीन आके एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में साइड बुक में पूरा नहीं दिया हुआ है, मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करने वाला पूरा रट्टा मारो, लेकिन एटलीस्ट यहां तक तो आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्राई सेल का ये जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, हाँ EMF कितना होता है, ये सवाल हमेशा पूछा हुआ। तो ये आपको जरूर याद रखना है, किसका कितना होता है? 1.5 वोल्ट। ये रट्टा मार लो भैया, गलती ना करना, गलती करोगे तो चटनी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आया, चटनी हो जाएगा, चटनी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बातें हम लोग करते रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मरकरी सेल। देखो हमें एक चीज तो क्लियर हो गया भैया कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जरूर बताना है। ऑक्सीडेशन किसका आसानी से होगा? जिसका भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो? कम। तो यहां पर भी हमने एक छोटा सा काम किया है। क्या काम किया है? देखो आप ये अगर YouTube पे ना देखने के बजाय अगर आप उस पे देखो इमेज गूगल पे, तो आपको बहुत बढ़िया अलग अलग कलरों में दिखाएगा कि भैया हाँ अंदर HGO है, सबसे अंदर वो दिखाता है HGO है, ठीक है, कार्बन से मिक्स हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाहर KOH है, ZnO से पूरा सेचुरेट हुआ। ये सारी चीजें पूरी मिला के तैयार की जाती है। और साथ ही साथ जिंक का पूरा यहाँ पे क्या रहता है? एनोड। ये अंदर कौन है? देखो यहां ध्यान से देखो, ये अंदर कौन है? KOH और ZnO का सेचुरेशन,
उससे भी अंदर कौन है, कार्बन HGO से मिक्स हुआ, और उसके ऊपर कौन है, एनोड, उसके ऊपर कौन है, पूरा जिंक का एनोड ही बना दिया गया, पूरा एक लेयरिंग कर दिया गया। अब मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि अगर आप ये लेयरिंग कर चुके हो, मेरी बात समझिएगा, अगर आप ये लेयरिंग कर चुके हो सच में, तो क्या आप समझ नहीं पा रहे हो कि जिंक और मरकरी में, भैया कुछ भी कर लो आप, जिंक और मरकरी में जिंक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू मरकरी तो बहुत कम होता है। और मैंने आपको बार बार ये चीज बोला, हर बार यही चीज बोलूंगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम बच्चों, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम उसी का ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ज्यादा हो गया उसका कहां से ऑक्सीडेशन करा सकते हो, आप खुद सोचो, जिसका ज्यादा उसका तो रिडक्शन हो गया ना। तो यहाँ पे जो HGO वाला पेस्ट है यही होगा रिड्यूस, मेरी बात याद रखिए, HGO वाला पेस्ट जो है वो होगा रिड्यूस। कई बच्चे कह रहे हैं सर HGO से HG हो गया, कहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो मेरे लाल यहाँ HGO में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर था +2, बट यहाँ पर Hg जब हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। आप खुद सोचो, +2 से कोई 0 हो जा रहा है, +2 से कोई 0 हो जा रहा है, तो क्या उसका ऑक्सीडेशन होगा, ना उसका होगा रिडक्शन। और Zn से ZnO मतलब 0 से +2, खुद समझिए ये बात, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको पता है, सीख चुके हैं आप लोग 11th में। अगर नहीं भी सीखे भैया तो मैं उसके लिए भी थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग वो भी सीख जाइए। बट हाँ, इतनी चीज़ें तो सारे बच्चों को समझ में आ गई ना कैसे बना। ओके, अच्छी बात है। तो भैया रिएक्शन छाप लो, पूछो कैसे। देखो वाटर तो भैया गायब हो गया, बोलो हाँ हाँ। OH- गायब हो गया, बोलो हाँ हाँ, सब गायब हो गया। अब बचा क्या आपके पास, क्या बचा भैया आपके पास, जिंक बचा, HGO बचा, और इधर ZnO बचा और Hg बचा, बस खत्म कर दिया हमने रिएक्शन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सारे बच्चों को। ओके, तो अगर आप लोग समझ चुके हैं तो इसके रिएक्शंस ज़रूर लिख लीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका भी ई सेल पूछेगा, तो याद रखिए ड्राई सेल और मरकरी सेल दोनों का EMF बेटा सेम होता है। तो ये मरकरी सेल वो जो बटन वाला नहीं होता, याद करो, जो घड़ी उड़ी में लग जाता है, ठीक है, वही है। तो यूजेस भी कभी कभार हो सकता है पूछ ले, तो तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। अब आता है मुद्दा सेकेंडरी बैटरी। बाप रे बाप, सेकेंडरी बैटरी आ गई, तबाही मचा दो, सेकेंडरी बैटरी आ गई। नहीं, तबाही क्यों मचाएंगे, हम तो पढ़ेंगे। देखो अब सेकेंडरी बैटरी हमसे क्या बोलता है भैया, कि एक ऐसी तरह की सेल जो यूज हो जाए फिर उसको रिचार्ज किया जा सके इलेक्ट्रिक करंट देकर, तो ऐसी बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी। मेन जो है ना बोर्ड के हिसाब से और नीट के हिसाब से भी, वो है लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नहीं ऐसा नहीं मैं निकल कैडमियम नहीं बताऊंगा, वो भी बता दूंगा भैया, परेशान मत हो, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वर्किंग अगर आप समझ गए ना तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। मैं आपको छोटा सा बस खाली एक हिंट दे रहा हूँ। ऐसे मान लो एक कंटेनर है, 2 तरह के इलेक्ट्रोड पहले तैयार किए गए, आप समझ लो 2 तरह के इलेक्ट्रोड। अब मैं सही से बना तो नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ चलो रंगीला कर देता हूँ थोड़े को, इसका क्लियर हो जाए। नहीं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये ऐसा बचे, एक ग्रीन है और एक रेड है, फिर एक ग्रीन है, फिर एक रेड है। मतलब हम मान लेते हैं एक तरह से कि भैया एक हमारा एनोड होगा और एक होगा कैथोड। अब मैं क्लियर कर दूं पहले, इसमें एनोड कौन और कैथोड कौन, इसमें एनोड कौन और कैथोड कौन। इसमें जो लेड वाला कंटेनर होगा, एक लेड होगा और एक लेड ऑक्साइड होगा। ग्रीन वाले को हम मान लेते हैं लेड ऑक्साइड है, और उसको क्या मान लेते हैं, जो दूसरा वाला है लेड, हाँ लेड वाले को मान लेते हैं एनोड। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी लेड हमारा एनोड है, लेड ऑक्साइड हमारा क्या है, कैथोड। दोनों ऐसे लेयरिंग। और कई बच्चे कह रहे होंगे सर लेड ऑक्साइड कैसे कैथोड हो सकता है, तो मेरे लाल ऊपर लेयरिंग तो हो ही सकती है ना, जम तो सकता है ना सॉलिड स्टेट में। तो वो 2 चीजें तैयार हो गई। अब होगा क्या, तो हम एक बात जानते हैं कि लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन जाएगा, लेड आयन। क्या बन जाएगा, लेड आयन। देखो वही यहाँ पे बनाया भी हुआ, लेकिन अब थोड़ा अलग तरीके से। लेड आयन ऐसे आसानी से थोड़ी ना बन जाएगा। लेड जो है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखा गया, सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे क्या रखा गया, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया पूरा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके वो बनाता है लेड सल्फेट। यहाँ SO4-2 दिखाया हुआ है क्योंकि हमें उसी से मतलब है। हाइड्रोजन निकल रहा है, नहीं निकल, इससे हमको मतलब नहीं। हमको मेन मतलब किससे, कि भैया सल्फ्यूरिक एसिड में SO4-2 से रिएक्ट हो रहा है। दूसरा जो लेड ऑक्साइड है, देखो यहां पे जब रिएक्ट हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन। बट लेड ऑक्साइड, मेरी बात याद रखिएगा, लेड ऑक्साइड में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है,
वो भी बन जाता है लेड सल्फेट। बहुत सारे बच्चे इस चीज में गलतियां करते हैं, दोनों के दोनों लेड सल्फेट बनते हैं, दोनों के दोनों क्या बनते हैं, लेड सल्फेट। लेकिन एक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, +2 हो गया, एक का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था और कितना हो गया भैया, +2। यानी यहां पे रिडक्शन तो हो ही रहा है, बहुत कॉमन सा टर्म है, यहां पे रिडक्शन तो हो ही रहा है। हमने लिख भी दिया, हमने बहुत आराम से लिख दिया। अच्छा देखो, हमारे पास 2H+ इसका बचा हुआ था पहले वाले का, और 2H+ इसमें का, H2SO4 में 2H+ तो होते हैं ना, तो 2H+ इसमें का बचा हुआ था और 2H+ इस वाले SO4 का, टोटल 4H+ हमने ले लिया, टोटल 4H+ हमने ले लिया। Pb और SO4 मिलके PbSO4 बन गया। हमारे पास बचा क्या क्या, 4H+ और 2 O2, तो ये मिलके क्या बना लेंगे, 2H2O, ये मिलके क्या बना लेंगे, 2H2O। और इसी तरीके से हमने रिएक्शन को क्या कर लिया, कंप्लीट, पूरी तरीके से हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। ये जो पूरा मेथड है, ये जो पूरा मेथड है बच्चों, याद रखिएगा, ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपसे कोई ये बात कह दे कि नहीं रिचार्ज करते वक्त क्या होगा, मैं आपको चालाकी वाले तरीके बता रहा हूं, कुछ मत करना, कुछ भी मत करना, बस जो भी लिखा हुआ, अब एनोड कैथोड मत लिखिएगा, आप वहां पे निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखिएगा। मेरा सजेशन ये है बेटा, आप निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखिएगा। यहाँ पे आप निगेटिव इलेक्ट्रोड लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिख दीजिए। जब आप चार्जिंग करेंगे, मेरी बात बस याद रखिएगा, जब भी आप चार्ज, सॉरी उल्टा चार्ज मैंने लिख दिया ना, हाँ मुझे भी ऐसा कुछ नहीं, मैंने वैसे सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, ठीक है। मैं बस खाली आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे लिखिएगा क्या, कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव में बस आपको रिएक्शन उल्टा कर देना है, मतलब इसको, ये जो प्रोडक्ट है इसको रिएक्टेंट साइड में कर देना है, और ये जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट साइड में, पूरी चीज चिपका देनी है। और यहाँ पर भी जो ओवरऑल रिएक्शन है ना, उसमें भी कुछ नया नहीं करना है, इसको किधर रखना है, PbSO4 वाला जो पार्ट है इसको प्रोडक्ट साइड में रख देना, इस पूरे पार्ट को किधर रख देना, रिएक्टेंट साइड में। इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई? अगर आ गई हैं तो मेरे भाई बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं था, पता है। जो बच्चों को ये बातें समझ में आ गई उनको कुछ भी नहीं करना था, बस नेगेटिव और पॉजिटिव चिपकाए जाना है, काम खत्म आपका, ठीक है। तो ये सोचो कितना आसान हो गया ना हमारे लिए। हमको एक याद रखना है और सिर्फ यही याद रखना है कि हर केस में लेड सल्फेट बनाना है, हर केस में क्या बनाना है, लेड सल्फेट। Pb को भी बनाना है PbSO4 और PbO2 को भी क्या बनाना है, PbSO4। तो हमारा मिशन क्या है, लेड सल्फेट, मिशन लेड सल्फेट। क्या आप मिशन लेड सल्फेट के लिए तैयार हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं तैयार हूँ, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना मेजर वेजर, या बहुत खतरनाक बोलते हैं वो लोग, लेकिन हाँ मैं मूवीज़ देखता हूँ, मैंने तो आज तक रियल लाइफ में आर्मी को मतलब लाइक देखा नहीं है, बट हाँ मूवीज़ में सीरियसली हैट्स ऑफ, बहुत तगड़े लेवल पे वो लोग बोलते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। ये चीज़ें तो मुझे लगता है क्लियर हो गई, सारे बच्चे तैयार हो गए। अब मुद्दा है निकल कैडमियम सेल का। देखो निकल कैडमियम सेल में मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, ये बनते कैसे हैं। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ये रंगीला ग्रीन कलर बहुत खतरनाक लग रहा है ना। चलो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है। अब एनोड किसका बना होता है भैया, कैडमियम का, और कैथोड किसका बना होता है, याद रखना, कैथोड किसका, निकल ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड, ये 4 ऑक्साइड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि निकल का वहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है। एक चीज क्लियर हो गई, कैडमियम बनेगा कैडमियम आयन, क्लियर। कैडमियम आयन कैसे बनेगा, वो OH- के कांटेक्ट में आएगा। अब ये OH- आया कहाँ से, ये आया उस इलेक्ट्रोलाइट KOH या NaOH में से कोई भी एक चीज ले सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ KOH आप प्रीफर करो, आप NaOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो OH- वहां से आके कैडमियम से रिएक्ट करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, क्योंकि ये एक्वस है, याद रखना। ये इलेक्ट्रोलाइट वाला जो है ना, ये एक्वस है, मोल्टेन नहीं है। तो यानी अभी वाटर भी होगा कहीं ना कहीं भैया। अब निकल ऑक्साइड जो है ना, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया भैया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेंज करना है, घटाना है। इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर घटाओ, कैथोड का घटाओ, एनोड का बढ़ाओ, वही काम है। हमने निकल ऑक्साइड को भैया किस में चेंज कर दिया, निकल हाइड्रोक्साइड में। याद करो वो लेड वाला सीन जैसे है ना, नहीं सॉरी वो एक कौन सा मैं बता रहा था, जिंक वाला, शायद मुझे याद आ रहा है। मैं पीछे बताया था कि वो O2 से OH बन गया था। अच्छा मरकरी वाला, हाँ याद आ गया, OH बन गया था, है ना। तो वहां पर भी आप वो रिएक्शन चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बस मेरा जो मेन मुद्दा है आप समझो कि ये निकल हाइड्रोक्साइड जब बना तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। कितना हो गया भैया, +2। यहाँ कितना था आप देख के बताइए, +4। तो +4 से +2 हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करना कुछ नहीं है भैया, वही जो पानी था
उसी में डिजोल्व करना है। हम ये बात तो बहुत बार सीखे भी हैं कि मेटल ऑक्साइड भैया जब पानी में डिजोल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। मैंने कुछ नया किया नहीं, वही चिपका दिया, लो भैया मेटल हाइड्रोक्साइड बन गए। अब और जो एक्स्ट्रा बचे होंगे ना हाइड्रोक्सिल, क्योंकि कुछ हाइड्रोक्सिल तो इससे जुड़ जाएंगे, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल हैं वो उसी KOH वाला जो है K+, उसी के कांटेक्ट में फिर से आ जाएंगे। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ये 2K+ आएगा कहाँ से, अरे मेरे लाल यही इसीलिए तो है। अब कई बच्चे कह भी रहे होंगे कि सर तो ये K+ यहाँ पे क्यों नहीं रिएक्ट हुआ। बेटा इलेक्ट्रोलाइट एक आयंस होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं बैठा रहे, वो कहीं अब एक बताए बल्टिया में एक रिएक्शन हो रहा है तो कोई ज़रूरी है कि नहीं वो नाराज़ रहा कि नहीं हम यहीं करके ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, वो वेट भी कर सकता है भैया किसी कंपाउंड के साथ भी जुड़ने का। आयन से K+ 2OH से फिर से जुड़ के अपने आप KOH में पलट जाएगा। अब मुद्दा ये है इसको रिचार्ज कैसे करते हैं। लेड स्टोरेज याद है, सेम टू सेम चिपका दूँ, सेम टू सेम क्या करूँ, चिपका दूँ, कुछ नया मत करूँ। जो भी लेड स्टोरेज में पड़ा सेम टू सेम यहाँ पे हमको चिपका देना है, ठीक है। होपफुली सारे बच्चे समझ रहे हो। अच्छा EMF याद रखना है भाई, अच्छा मैं तो उसमें भी नहीं बताया, 1.4 वोल्ट इसका होता है, ठीक है। और इसका भाई साहब इसका तो यार कहाँ गया, 1.4 वोल्ट यूजेस मैंने लिखा ही नहीं है क्या। चलो कोई नहीं यार, अगर यूजेस मैंने नहीं भी लिखा है तो आप ये बात जानते हो। ये निकल कैडमियम का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। DSLR वाले याद है, DSLR वाले याद है सभी को। तो DSLR में अब एक बैटरीज आती है जो चार्ज होती है, चार्जेबल वाली, ठीक है। तो वो चार्जेबल बैटरी यही निकल कैडमियम वाले की होती है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो क्योंकि ये रिचार्ज होते हैं इसीलिए। अब लास्ट और इसके बाद एक और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरोजन वाला, लेकिन फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल शायद आप रॉकेट्स में तो बहुत सुने होंगे, ठीक है, वैसे और भी होते हैं फ्यूल सेल, ऐसा नहीं है। मेन होता है क्या है, कंबशन होता है फ्यूल्स का। फ्यूल्स का क्या होता है, कंबशन, चाहे वो हाइड्रोजन हुआ चाहे वो मीथेन हुआ, कुछ भी हुआ, इनका कंबशन होके उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ हाइड्रोजन फ्यूल का, लेकिन याद रखना हमें एक जो सबसे बड़ा काम करना है कि भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है, क्योंकि आप ये बात जानते हो हाइड्रोजन एक एज अ बॉम्ब भी है, तो अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आप ब्लास्ट आउट हो जाएगा और कहीं गए एक्सपेरिमेंट करने आप वहीं स्वाहा हो जाओगे। तो मैंने एक कंटेनर बनाया पूरा, उसमें साफ साफ बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट है कि भैया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो जाए और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, ट्रांसफर भी हो जाए, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में भी ना आए। मैंने उसके लिए क्या किया, एक तरफ से हाइड्रोजन का इनलेट दिया, एक तरफ से ऑक्सीजन का इनलेट दिया, और बीच में मैंने लगा दिया क्या, इलेक्ट्रोड। बीच में मैंने क्या लगा दिया, वो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इसके अंदर ये जो सोल्यूशन वाला है इसमें एक्वस KOH या NaOH आप इलेक्ट्रोलाइट रख दो। क्या रख दो, एक्वस KOH या NaOH। एक चीज़ समझना, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, हमको एक चीज़ तो पता है कि भैया हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। क्यों, क्योंकि एज कंपेयर टू ऑक्सीजन भैया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कम ही होगा ना, कुछ भी कह दो आप। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्वस KOH में से जो OH- था उसको हाइड्रोजन के कांटेक्ट में मैं लाया। तो आपको पता है H2 और 2H- जब मिलेंगे तो वाटर तो बन ही जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब तक हाइड्रोजन H+ में नहीं बनेगा बेटा, तब तक आप H2 बना ही नहीं पाओगे। आप खुद सोचो, आपको लगता है कि हाइड्रोजन और 2H- मिल गया H2 बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। कब बनेगा, कब बनेगा, ये याद रखिए, जब वो किस स्टेज में आ जाए, जब वो किस स्टेज में आ जाए आयंस, तो H+ और OH- मिलके क्या बन जाएंगे, H2। लेकिन H+ कैसे बना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। क्या बना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अब दूसरा मुद्दा, हमको ऑक्सीजन को, जैसे ये हम इसको बना दिए वाटर ना, O2 को पानी में मिला के क्या बनाना, OH-। याद रखिएगा, O2 को पानी में मिला के क्या बनाना, OH-। सीधी सी बात है, O2 तो अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, हम उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, -2। कैसे बनाओगे भाई -2, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराओगे तभी तो बनेगा। तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करा लिया, एक्सेप्ट। अब क्योंकि एक ऑक्सीजन होता तब तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेते, 2 ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट करोगे, 4। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे, 4। हमने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, हमने क्या कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। जैसे हमने 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों एक्सेप्ट किया, आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया, 4OH-। ये क्या बन गया, 4OH-। एक चीज समझो, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कहीं से इंसाफ हो रहा है, नहीं। तो रिएक्शन को बैलेंस करो कि भैया ये भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो ये 2H2 + 4OH- 4H2O बन जाएगा।
और यही 4H2O मेरे लाल यही यूटिलाइज हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। मतलब उसी एक कंटेनर के अंदर सारी चीज़ यूज़ हो रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो बच जाता है ना वाटर, जो वाटर बच जाता है उसको, और साइंटिस्ट मतलब अब जब रॉकेट में बैठे होते हैं एज अ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्योर वाटर बनता है। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आप ये सारी चीज़ें समझ गए हो यार। देखो एफिशिएंसी भैया बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट होता तो मतलब 0.9 वोल्ट का ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कह सकते हो एनर्जी वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है, कहीं वेस्ट नहीं होती है। तो इसकी एफिशिएंसी फ्यूल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी हम लोग बात कर ही लेते हैं यार, क्योंकि कबूतर जा हमारे घरों में बोलता रहता है कभी कभार। ठीक है, तो अभी गुटरू को बोलना शुरू कर देंगे, उससे पहले हम इस टॉपिक को कवर ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। देखो हम लोग बात करने वाले कोरोजन की। हम लोग किसकी बात करने वाले भाई? कोरोजन की। अच्छा आप मुझे खुद बताओ, मैं ये मान लेता हूँ कि आपने पढ़ा ही नहीं है कोरोजन। ठीक है, बेसिक 10th में आपको याद होगा कि उसमें था कि मतलब एयर मॉइस्चर ये सब कॉन्टैक्ट में आने से भैया वो ख़राब हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एयर मॉइस्चर आने से कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, मैं साफ साफ एक शब्द में बोल रहा हूँ, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब अपनी मेटल वाली आइडेंटिटी खो दे, उसको भी तो मैं कोरोजन बोल सकता हूँ, उसको भी तो मैं कोरोजन बोल सकता हूँ। यानी सीधा सा मतलब है कि मेटल का खात्मा, डिटीरियोरेशन ऑफ, जो भी लिखा है बहुत खतरनाक वर्डिंग है, एनसीईआरटी से देख के मैंने लिखा था, डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल। ठीक है, और उसका दूसरे एनवायरनमेंट के साथ में कांटेक्ट ही कहलाता है कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन सारे बच्चे सुने हो, ग्रीन कोटिंग भी होते हैं कॉपर के ऊपर, ब्रॉन्ज का भी होता है क्या कोरोजन, सबका होता है। ठीक है, सही मायने में। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, बस हम ये कह रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन करवा दो आप। ठीक है, जिंक सल्फाइड बन गया ना, तो वो भी ऑक्सीडेशन हुआ है, उनका भी ऑक्सीडेशन हुआ है, वो भी एक तरह से करोड हो रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉइस्चर और एयर होगा तभी आप ये लाइन चिपका सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी ये बोलो, बस उसमें करोजन हो जाए, ऑक्सीडेशन उनका हो जाए, बस। कैसे होता होगा ऑक्सीडेशन? देखो एक चीज़ तो हम समझ गए कि इनका ऑक्सीडेशन होना है, तो बेसिक टर्म में मैं अगर बात करूं तो मान लो आयरन एक एनोड है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, किसके प्रेजेंस को देखकर? ऑक्सीजन को देख के। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया होगा, मान लो भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मैंने कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, ये कैसे हुआ होगा पहले पूरा पैटर्न समझना, तभी आपको समझ में आने वाला है। इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एनोड स्पॉट पे गया मान लो, ठीक है, वहाँ से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट क्यों किया होगा? ये थोड़ा सा खेलना एटमॉस्फेयर का है। कितने बच्चों को ये बात पता है कि एटमॉस्फेयर में एसिडिक ऑक्साइड होते हैं? क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। कैसे बनते हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब कांटेक्ट में आते हैं तो बना लेते हैं H2CO3। क्या बना लेते हैं भैया? H2CO3। जब H2CO3 बच्चों, जब H2CO3 में से H प्लस और CO3 माइनस वाला कांटेक्ट होता है, मतलब H प्लस और CO3 माइनस, तो वो Fe जो है, वो जो Fe है वो कार्बोनेट की वजह से क्या होने लगता है? ऑक्सीडाइज। याद रखिएगा, Fe जो है वो कार्बोनेट की वजह से क्या होने लगता है? ऑक्सीडाइज्ड। और किस में कन्वर्ट होता है? Fe+2 में। यानी एनोड का रिएक्शन तो हम समझ गए भैया, एनोड पे यही हुआ होगा, Fe+2 वो बन गया होगा। लेकिन अब ये जो H प्लस है, इसको भी कुछ ना कुछ तो बनाना है। तो H प्लस जितने भी हैं हम उसको किसके कांटेक्ट में लेके गए? ऑक्सीजन, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन भी है। तो देखो ऑक्सीजन की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया? H2O। किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में। होता क्या है? आयरन से Fe+2 बना, समझ में आ रहा है। Fe+2 से वो वाटर में भी हो गया। ये Fe+2 ना, और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उनके वजह से वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? Fe3+ में। और उसी की वजह से क्या हो जाता है? रस्ट। उसी की वजह से क्या हो जाता है बच्चों? रस्ट। ये बातें जो बच्चे समझ पा रहे हैं प्लीज़ इन सारे टर्म्स को लिखिए। देखिए पूरा टर्म मैंने लिख दिया है, कैसे कैसे होते हैं वो भी सारा लिख दिया है, बस आपको समझना है। ठीक है, वाटर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में। लेकिन याद रखिएगा ये रस्ट तभी पॉसिबल है जब बेटा वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो Fe+2 में भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं एक काम कर सकता हूँ इसको रोकने के लिए, अगर मैं पेंट लगा दूँ तो कॉन्टैक्ट में नहीं आने वाला। अगर मैंने पेंट लगा दिया तो आपको लगता है कॉन्टैक्ट में आएगा?
या मान लो मैंने ऑयल या ग्रीस लगा दिया, तो साइकिल में लगाते हो तो क्या उसके कांटेक्ट में अब आएगा एयर, मॉइस्चर, एसिड उसके कांटेक्ट में आएगा, कार्बोनिक एसिड कुछ नहीं आएगा उसके कांटेक्ट में। नॉन कोरोडिंग कोई मेटल लगा दे, तो किसी की कोटिंग कर दें केमिकल से, तो गैल्वेनाइजेशन कर दें, तो गैल्वेनाइजेशन कई लोग सेक्रीफाइस भी कहते हैं, सेक्रीफाइस करता है जिंक भैया। क्यों? क्योंकि भैया जिंक अपना ऑक्सीडेशन करवा लेता है, कहता है आयरन मेरे भाई तो मस्त रहो। ऐसे होता है, जैसे मान लो ये आयरन है, अब थोड़ा रंगीला मैं कर दूं, हाँ, इसके ऊपर ना जिंक आ जाता है, इसके ऊपर जानते हो कौन आता है? जिंक। अब ये जिंक खुद होता रहता है Zn+2 और आयरन सेफ है कि हाँ भाई यहाँ तुम जाओ, साफ हो जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जिंदा रहना चाहिए। ऐसे खुद आयरन बोलता है कि देख भाई तुम मर जाओ यार, कोई बात नहीं भाई, हमको बचा लो। तो ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। जिंक खुद ऑक्सीडाइज होने लगता है, मतलब जिंक की कोटिंग होती है भैया, वो खुद ऑक्सीडाइज होने लगता है। सो बच्चों मुझे लगता है यार जो आज चीज़ें पढ़ाई प्लीज़ वो इफेक्टिव है। अगर सच में इफेक्टिव है तो भाई लोग प्लीज़ शेयर और करो यार वीडियो, क्योंकि यार जब वीडियो शेयर होते हैं ना तो मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा इम्पैक्ट मिल रहा है, मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो सही जगह जा रहा है, और जब मेहनत सही जगह जाएगा तभी तो और मन करेगा ना वीडियो बनाने का। और जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है यार कि वो वीडियोज़ मतलब देख सके, सबको समझ सकते हैं, तो प्लीज़ यार उनको ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि यार वो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग, वो अगर वीडियोस भी देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यार, थैंक यू। और हाँ, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना यार, चैनल को भूलना नहीं। बहुत शैतान है तुम लोग, सब्सक्राइब नहीं करते भाई, इसलिए नाराज़ रहता हूँ मैं। बाय बाय।